Friends and my dear viewers, myself राकेश श्रीवास्तव फ्रॉम जीवीएम करंट स्कूल हस्ती। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी भी होंगे और लॉकडाउन को फॉलो कर रहे होंगे। क्योंकि मैं डेली इसलिए रिमाइंडर आपको दिलाता हूँ कि कम से कम बीइंग अ टीचर आपको एक इन्फॉर्मेशन देता रहूँ कि कैसे रहना है, क्या करना है आपको। तो लॉकडाउन को फॉलो कीजिए जो गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है, और ऑनलाइन क्लासेस ज़रूर करते रहिए। क्लास 8 की साइंस में जो फीस का लेसन मैंने शुरू किया था उसका एक वीडियो आपको सेंड कर दिया है, और आशा करता हूँ आप लोगों ने वो वीडियो पाया था। अब नेक्स्ट वीडियो ये मैं बना रहा हूँ, ये दूसरा वीडियो है। इसमें आपको जो लेसन पढ़ाया जा रहा है कंबसन, फ्लेम और फ्यूल में। कंबसन तो मैंने लास्ट में बता दिया था। आज मैं आप बात करूँगा फ्लेम और फ्यूल क्या होता है। तो आज तैयार हो जाइए फ्लेम और फ्यूल के बारे में जानने के लिए। तो पहले हम समझते हैं फ्लेम है क्या चीज़। फ्लेम वह रीजन है, वह क्षेत्र है जहाँ पर कंबसन होता है। जितनी दूरी में कंबसन दिखाई देता है उस एरिया को, जितनी दूर में लाइट दिखाई देती है वो पूरा रीजन फ्लेम कहलाता है। हिंदी में कहते हैं लौ। तो फ्लेम इज़ द रीजन वेयर द कंबसन टेक्स प्लेस, यानी कंबसन जहाँ होगा वो पूरा क्षेत्र, कंबसन जहाँ होगा वो पूरा क्षेत्र कहलाएगा फ्लेम। अब फ्लेम तो बता दिया फ्लेम क्या है। तो अब फ्लेम में आपको जो फ्लेम में कई कलर की आप देखते होगे लाइट दिखाई देती होगी, क्योंकि कंबसन होना है तो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होनी है। आपने देखा होगा फ्लेम में येलो कलर का फ्लेम दिखाई देता है। तो जो येलो कलर का जो फ्लेम होता है उसमें इनकम्प्लीट कंबसन होता है। वो ऑक्सीजन इनसफिशिएंट अमाउंट में होती है लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं होती है। इसलिए उसमें कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं फ्यूल के, उन्हीं का बर्निंग होता है, वही जलते हैं। तो ये जो येलो फ्लेम से अगर कोई कंबसन हो रहा है, इसका मतलब ही हुआ कि वो कंप्लीट कंबसन नहीं है, वो है लेकिन उसमें हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी। लाइट भले दिखाई देती है येलो कलर की, उसमें हीट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि इसमें इनकम्प्लीट कंबसन होता है। कार्बन पार्टिकल्स वही जलते हैं और धुआं निकलता है। एक जान लीजिए, जितने कंबसन होते हैं, अगर जितना ज़्यादा स्मोक निकलेगा, धुआं निकलेगा, उतना समझिए उतना अच्छा कंबसन नहीं हो रहा है, यानी वहाँ पर ऑक्सीजन कम मात्रा में प्रेजेंट है। तो येलो फ्लेम हो गया। उसके बाद आपने देखा हो कुछ फ्लेम में क्या होता है, वो रेड कलर की दिखाई देती है, या ग्रीन दिखाई देती है, या ब्लू कलर दिखाई देती है। स्टोव एक अच्छा एग्जांपल है। अगर स्टोव शुरू में अगर जलाया जाए तो येलो कलर की फ्लेम निकलती है, लेकिन उसको पिन मार दिया जाए तो रेड कलर की या ब्लू कलर की फ्लेम दिखाई देती है। तो येलो कलर की फ्लेम इसलिए दिखाई देती है कि वहाँ पर इनकम्प्लीट कंबसन होता है। जब हम स्टोव में पिन मार दिया जाता है, पिन किया जाता है, तो उसमें पर्याप्त मात्रा में फ्यूल मिल जाता है और ऑक्सीजन सप्लाई भी पर्याप्त हो जाती है। तो होता क्या है, वो जो फ्लेम येलो कलर की थी वो चेंज हो जाती है ब्लू कलर में। तो ब्लू कलर की जो फ्लेम होगी नीले रंग की, कभी देखिए आप घर में जो गैस का बर्नर होता है, जब ब्लू कलर के फ्लेम से जलता है तो सबसे अच्छी हीट मिलती है, सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ब्लू कलर की जो फ्लेम रहेगी उसमें सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड होगी और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होगा, वहाँ कंप्लीट कंबसन होगा। उसमें कोई एसेस वगैरह नहीं निकलते हैं, कोई राख वगैरह नहीं बचता है, यानी इम्प्योरिटीज़ नहीं बची रहती है। तो ये तो फ्लेम की बात हो गई। अब फ्लेम में एक होता है कैंडल फ्लेम। आप क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट खुद कर सकते हैं। एक डार्क रूम में आप एक कैंडल को जला लीजिए, उसको थरोली वॉच कीजिए। जब थरोली वॉच करोगे तो उसमें जो कैंडल फ्लेम है उसका जोन कई पार्ट में डिवाइड दिखा देगा, बटा हुआ दिखाई देगा। कुछ मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, जो बोर्ड में मैंने बनाया हुआ है आपको शो करना चाहूँगा। एक कैंडल फ्लेम होती है तो उसके कितने जोन होते हैं, कितने पार्ट में वो डिवाइड होता है कैंडल फ्लेम। तो मैं बोर्ड की तरफ मैं ले चल रहा हूँ आपको। ये कैंडल फ्लेम मैंने बनाया है, इसको समझिएगा। ये कैंडल फ्लेम है।
आप मोमबत्ती को जला के अपने कमरे में भी डार्क रूम में इसको दे सकते हैं। जब कैंडल फ्लेम देखते हैं तो वैक्स इसमें जो है, वैक्स जो है ये एज ए फ्यूल यूज होता है और इसका ये विक है धागा। तो जब कैंडल देखते हैं तो उसको हमको 4 जोन में डिवाइड दिखाई देता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो बीच का होता है, जहाँ विक होता है इसका, वहाँ पर पूरा जोन डार्क होता है, काला सा होता है। वो काला सा मैंने शो किया डार्क कलर का। वो डार्क जोन होता है, वहाँ पर कोई कंबसन नहीं होता, वहाँ ऑक्सीजन होती ही नहीं है, ऑक्सीजन नहीं होती है। ये सबसे इनर मोस्ट जोन होता है। उसके बाद इनर मोस्ट जोन के बाद एक जोन आता है पीले कलर की जो फ्लेम दिखाई देती है, येलो कलर की। ये पूरा जोन, ये येलो कलर की जोन है, ये इसे ल्यूमिनस जोन कहते हैं। ये येलो कलर की फ्लेम से जलता है। मैंने बताया कि येलो कलर की जो फ्लेम होगी उसमें कंप्लीट कंबसन नहीं होगा, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना होने के कारण इनकम्प्लीट कंबसन होता है। इसलिए ल्यूमिनस जोन को जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबसन जोन बोलते हैं। फिर जो बाहरी एक येलो जोन के किनारे किनारे, येलो जोन के साइड में किनारे किनारे एक जो ऐसा जोन होता है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन वहाँ अगर आप फिंगर को लेके जाओ, टच कराओ इस एरिया में, अराउंड में, तो ये एरिया नॉन ल्यूमिनस जोन है, दिखाई तो नहीं देगा कुछ जलता हुआ, लेकिन वो सबसे गर्म जोन होता है। इसलिए इस आउटर मोस्ट जोन को बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन या जोन ऑफ कंप्लीट कंबसन। यहाँ पर पूरी तरह से जो ये वैक्स है इसका कंप्लीट कंबसन होता है। लेकिन ल्यूमिनस जोन में ये जो येलो कलर की फ्लेम है, यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबसन होता है। वो कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं वही जलते हैं, तो पीले रंग की फ्लेम दिखाई देती है। और यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबसन किसका होगा? इनकम्प्लीट कंबसन होगा वैक्स का, ये जो मोम है। इसलिए ये ल्यूमिनस जोन हो गया। नॉन ल्यूमिनस जोन ये हॉटेस्ट जोन होता है, सबसे गर्म जोन होता है। और ये बेस पे जब देखेंगे ब्लू कलर का फ्लेम वहाँ भी दिखाई देगा, इसे ब्लू जोन कहते हैं। तो यहाँ पर इतने जोन होते हैं और ये 4 जोन में डिवाइडेड है पूरा ये कैंडल फ्लेम। आउटर मोस्ट जोन है नॉन ल्यूमिनस जोन या जोन ऑफ कंप्लीट कंबसन। सेकंड जोन है ल्यूमिनस जोन या जोन ऑफ कंप्लीट कंबसन, इनकम्प्लीट कंबसन, जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबसन। और ये थर्ड जो है डार्क जोन है और बेस पे है ब्लू जोन। इतने जोन होते हैं कैंडल फ्लेम में। अभी फ्लेम की बात होगी, इसका फिगर आप बना लेंगे और इसके डिफरेंट जोन को आप नोटिस कर लेंगे फिगर बना करके इसको। ये आपका वर्क है, आप फ्लेम और कैंडल फ्लेम के बारे में लिख देंगे। ये आपका वर्क है, ये कैंडल फ्लेम, कैमरे को स्टिल करके आप नोट कर लेंगे। 4 जोन है कैंडल फ्लेम के। अब मैं बात करने जा रहा हूँ फ्यूल के बारे में, फ्यूल एंड इट्स टाइप ऑफ फ्यूल। फ्यूल, हालांकि पिछले टर्म में मैंने बताया था फ्यूल क्या होता है। फ्यूल ऐसे कंबस्टेबल सब्सटेंस होते हैं जो जलने के बाद हीट और लाइट एनर्जी या डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, ये जानिए, सारे कंबस्टेबल सब्सटेंस फ्यूल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सारे कंबस्टेबल सब्सटेंस, जैसे हाइड्रोजन कंबस्टेबल सब्सटेंस है लेकिन अच्छा फ्यूल नहीं माना जाता है। और ये फ्यूल जो है 3 तरह के होते हैं, उनके स्टेट के आधार पर 3 तरह के फ्यूल होते हैं। पहला फर्स्ट है सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल आपने देखा होगा, एनिमल डंक हो, वुड हो, काऊ डंक हो, ये सब जो है, चारकोल हो, ये सब कोल हो, ये सॉलिड फ्यूल है। दूसरा है लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में आपने देखा होगा, लिक्विड फ्यूल में पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, ये लिक्विड फ्यूल है। और थर्ड है गैसियस फ्यूल। गैसियस फ्यूल सबसे अच्छा फ्यूल माना जाता है इन तीनों में से, क्योंकि ये जलने से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है और पोल्यूशन भी ज़्यादा नहीं करता है। गैसियस फ्यूल, गैसियस फ्यूल में आपका आ जाएगा बायोगैस आ जाएगा, एलपीजी आ जाएगा, सीएनजी आ जाएगा। ये तो 3 तरह के फ्यूल दिखाई दिए आपको, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल। इसमें गैसियस फ्यूल सबसे अच्छा होता है, ये ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और पोल्यूशन फ्री भी रहेगा, इको फ्रेंडली होता है गैसियस फ्यूल। जैसे एलपीजी, सीएनजी हुआ, बायोगैस हुआ।
अब ये फ्यूल हो गया। अब मैं बताना चाहूँगा क्या करेक्टर अच्छा होता है आइडियल फ्यूल। अगर कोई आइडियल फ्यूल हुआ है तो आइडियल फ्यूल का करेक्टर क्या होना चाहिए, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल। ये जो करेक्टर मैं बताऊंगा इसको आप नोट कर लोगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल का करेक्टर क्या कौन कौन सा होना चाहिए, ये आप हेडिंग नोट करोगे। और इसको मैं बताना चाहूँगा क्या क्या करेक्टर होता है आइडियल फ्यूल का। आइडियल फ्यूल का सबसे अच्छा करेक्टर ये होता है कि वो ईजी टू ट्रांसपोर्ट हो। ईजी टू ट्रांसपोर्ट हो मतलब उसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जा सके, ईजी टू ट्रांसपोर्ट हो। दूसरा है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए। कल मैंने बताया था कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, मैंने बताया था 1 ग्राम अगर कोई फ्यूल है तो उसको जलाने से जितना किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो आइडियल फ्यूल का करेक्टरिस्टिक्स ये है कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए और इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए, लेकिन इतना लो ना हो कि रूम टेम्परेचर से लो। अगर रूम टेम्परेचर से लो हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो कैच कर जाएगा फायर को, तो अपने आप जलने लगेगा जैसे फास्फोरस में। तो इग्निशन टेम्परेचर लो हो और कैलोरीफिक वैल्यू हाई हो, आइडियल फ्यूल का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर होता है। और ये कंबस्टेबल भी होना चाहिए, आसानी से जलना है, इन्फ्लेमेबल होना चाहिए। इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो आसानी से आग को पकड़ लेते हैं, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहलाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आइडियल फ्यूल वह फ्यूल है जो इको फ्रेंडली हो, मतलब इसके कंबसन के बाद जो है पॉल्यूटेंट ना छोड़ के जाए, एसेस वगैरह को ना छोड़ के जाए। तो आइडियल फ्यूल के लिए सबसे ज़्यादा यही है, और उसको हैंडल जो करना आसान हो। मतलब आइडियल फ्यूल वही आइडियल फ्यूल होगा जिसका कंबसन हो और उसको कंट्रोल करना भी आसान हो जाए। तो इतनी कैरेक्टर होने चाहिए आइडियल फ्यूल में। आइडियल फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब मैं बात करूंगा फायर फाइटिंग, आग से कैसे फाइट करें, अगर आग लग जा रही है तो कैसे करें। तो आग से लड़ने के लिए तो आप जानते हो फायर सर्विस है गवर्नमेंट सरकार के द्वारा, उसमें दमकल वगैरह जो होता है जानते ही हो आप। इसके अलावा स्कूलों में अगर देखा होगा या ऑफिसों में ये एक फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है रेड कलर का होता है। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो आग से फाइट करने में, फायर से फाइट करने में सहायक होता है। ये फायर एक्सटिंग्विशर 2 तरह का होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का फोम होता है और एक होता है एसिड और सोडा फायर एक्सटिंग्विशर होता है। जो जनरली यूज करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का फोम वाला यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। तो चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो थोड़ी हल्की, उससे भारी गैस होती है, वाटर से भारी गैस होती है और हवा से भी भारी होती कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो होता क्या है कि मान लीजिए ऑयल से आग लग गई हो, पेट्रोल डीजल से आग लग गई हो, एलपीजी से गैस से आग लग गई हो या इलेक्ट्रिक शॉक हो, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी होने के कारण कंबस्टिबल सब्सटेंस के चारों तरफ एक लेयर बना लेती है। तो जैसे मान लीजिए इसमें ये हमारे पास डस्टर है, इस पर आग लग गई है या शॉर्ट सर्किट हो गई है, मान लीजिए उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, वो लगा हुआ। तो शॉर्ट सर्किट हुआ तो करते क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है तो शॉर्ट सर्किट से हो गया। तो फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है चारों तरफ से जब उसका स्प्रे करते हैं तो चारों तरफ से कवरिंग कर लेता है इसके, और कवर ये भारी गैस होती है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देगी क्योंकि ये ब्लैंकेट बना देती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्लैंकेट बना लेगी, ऑक्सीजन अंदर जा नहीं पाएगी उसके अंदर, तो आग नहीं लग पाएगी। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ऑक्सीजन ज़रूरी है जलने के लिए। कोई चीज़ तभी जलेगा जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, सॉरी ऑक्सीजन गैस होगी। तो ऑक्सीजन गैस का होना ज़रूरी है। तो होता क्या है, जब फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का फोम चारों तरफ से एक ब्लैंकेट बना लेता है और ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है। तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट में या ऑयल स्प्लिटिंग में कारण जो आग लगती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ की जाती है इसी कारण से। तो इस तरह से फायर फाइटिंग के द्वारा हम यूज़ कर सकते हैं। वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं अगर कहीं आग लगी है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट में नहीं यूज़ करेंगे।
अगर शॉर्ट सर्किट हुआ है इलेक्ट्रिक का तो वहाँ पर वाटर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वाटर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और तेज़ी से इलेक्ट्रिसिटी फैल जाएगी, तो वाटर नहीं यूज़ करेंगे। वाटर का यूज़ वहाँ कर सकते हैं जहाँ लकड़ियों में आग लगी है, कुछ बिल्डिंग में आग लगी है जहाँ वायर वगैरह नहीं है वहाँ, क्योंकि वाटर का काम क्या होता है, वाटर एक कूलेंट का काम करता है। तो वाटर एक कूलेंट का काम करता है, वाटर भी एक अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर को बुझाने वाला काम करता है। देख रहा होगा आप दमकल द्वारा पाइप के द्वारा उसको बुझाते हुए, तो वो कूलेंट का काम करता है। करता क्या है, जब पानी की बौछार जब उस जलने वाली वस्तु में पड़ती है तो वो ठंडा हो जाता है और उसका इग्निशन टेम्परेचर को कूल डाउन कर देता है। जब इग्निशन टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है तो ऑटोमेटिक आग बुझ जाती है। तो इतनी चीज़ें मैंने आज आपको बता दी हैं और यही चीज़ें बतानी थी, और आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। आज मैंने आपको बता दिया फ्लेम और कैंडल फ्लेम के बारे में बताया, फ्यूल के बारे में बता दिया और टाइप ऑफ फ्यूल बता दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको रिमाइंडर करनी है। आज का वर्क यही है कि आप एक कैंडल फ्लेम बनाएंगे, फ्लेम के बारे में लिखेंगे, कैंडल फ्लेम के बारे में लिखेंगे और टाइप ऑफ फ्यूल के बारे में लिखेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल, बस इतना ही। इतनी चीज़ें आपको लिखनी होंगी। और ये फिगर एक बार और नोट कर लीजिएगा, ये बनाना होगा आपको। तो आज का जो टर्न था ये इतनी चीज़ें थी जो कि मैं समझता हूँ कि ये लेसन फिनिश हो चुका है, लेसन कुछ बचा नहीं है। और